विजय कुमार जी को लेते हैं। विजय कुमार जी नमस्ते, क्या हालचाल, कैसे हैं आप? जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर, हम आपसे करीब 6 महीने पहले से जुड़े हुए हैं हुँ, और काफ़ी रिस्पॉन्स भी मिला है हुँ, हुँ, और कंसल्ट भी लेना चाह रहे थे, लेकिन बीच में बात नहीं हो पा रही थी हुँ, और डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं अभी तक आपकी। हुँ, हुँ, बीच में हमने 3 महीने आपकी पूरी 100% फ़ॉलो किया, तो उसमें कुछ हुँ, मुझे दिक्कतें हो रही थी। हुँ, हुँ, 3 महीने के बाद हमने थोड़ा चेंजिंग कर दिया था। हुँ, मेरी टीजी बहुत बढ़ गई थी, हुँ। कितना आ गया था? 500 के ऊपर। अच्छा। हुँ, और सारे टेस्ट भी हमने करवाया था, जैसे फास्टिंग इंसुलिन मेरी 10.5 थी। हुँ, जब मैंने आपकी डाइट फ़ॉलो करने से पहले लिपिड करवाया था तो 200 के समथिंग थी। उसके बाद हुँ, जब हमने 3 महीने बाद करवाया तो 500 के ऊपर चली गई थी। हुँ, हुँ, तो और डाइट वही मैं फ़ॉलो कर रहा जो आपके कंसेंट हुँ, हुँ। अभी तक कर रहा हूँ मैं सर। ठीक है, अभी आप क्या जानना चाहते हैं? क्या सवाल है आपका? मेरी टीजी ये मतलब क्यों बढ़ जा रही ज़्यादा सर? टीजी इसलिए बढ़ जा रही है क्योंकि आपके डाइट में कहीं न कहीं अभी भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, कहीं न कहीं अनहेल्दी फैट है। हालाँकि फिर सर मैंने जब डाइट फ़ॉलो किया था आपका, हुँ, तो हमने भई रोटी तो कम कर दिया था एकदम से। हुँ, वही कर रहा था जो आप बताते हैं सर। वीडियोज़ मैंने सारे बहुत सारे आपके देखे हुँ, और उसी के अनुसार मैं चल भी रहा था। जी। जी, कितना और है अभी उसी टीजी? वजह से जी, ट्राइग्लिसराइड कितना है? अभी जब हमने 3 महीने जब फ़ॉलो करने के बाद करवाया था तो 500 के ऊपर आया था। और पहले कितना था? पहले जब फ़ॉलो करने से पहले 236 था। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि आप डायफिट डाइट को फ़ॉलो करके उसके जी, बाद जी, मतलब ट्राइग्लिसराइड बढ़ जितना जितना हमसे हो सकता है उतना करते हैं। ठीक है। कई बार होता है डायफिट डाइट में फैट की मात्रा कई बार ज़्यादा होता जी, है। जी, तो जी, 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 जब आप रात को 2-3 दिन से फैट खाते हैं, उसके बाद आप जाँच कराते हैं, तो कई बार ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल ये बढ़ा हुआ आता है। तो आप जी। अगली बार थोड़ा-सा 3 महीने और डायफिट डाइट को फ़ॉलो करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें मैं और कर रहा हूँ, कर रहा हूँ सर कर रहा हूँ। उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद जब आप जाँच कराएँगे, तो जाँच करने के 2 से 3 दिन पहले आप फैट को कम कर दीजिए। जी, अच्छा, अच्छा। फैट कम करके उसके बाद जाँच कराइए, देखिए उसके बाद आपका ठीक आएगा। अगर आप लगातार फैट खाएँगे और जाँच भी कराएँगे फैट खा के, तो वो फैट जो आप खाते हैं, वो ब्लड में भी आ जाता है, जिसकी वजह से फ़ॉल्स रीडिंग देता है कई बार। जी, ठीक है? ठीक सर। और अभी कुछ जब हमने जानना है? जब मैं आपका फ़ॉलो किया था मैं उस समय दवा खा रहा था, तो मेरा 5.8 था। तो हुँ, हमने जब आपका फ़ॉलो किया तो हमने दवा बंद कर दिया और मेरा पूरा फुल 3 महीने उसके बाद फिर मेरा 6.4 आया एचबीएवनसी बिना दवाई के। बिना दवा के सर। जी, ठीक है, दवाई के साथ 5.8 और बिना दवाई के 6.4 बहुत बढ़िया, कोई जी, दिक्कत नहीं है। जी, जी। लेकिन उसमें एक चीज़ मेरे साथ होता सर, हुँ, जब मुझे भूख बहुत लगती थी। आपको भूख लग रही है इसका मतलब है कि आप डायफिट डाइट को अच्छी तरह से फ़ॉलो नहीं कर रहे, ये सिंपल बात है। जी, 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 जी। उसमें ये था कि उसमें मैं प्रोटीन की कमी प्रोटीन होगा, आप प्रोटीन नहीं मैं कैलकुलेट मैं पूरी प्रोटीन नहीं रिक्वायरमेंट कर पा रहा था, मुझे हाँ, पता है। हाँ, जी, तो बस। तो आप जैसे ही बोलोगे मुझे कि डायफिट डाइट फ़ॉलो करके जी, भूख लग रही है, तो जी, मैं आपको सीधा जी, कह दूँगा कि आप डायफिट जी। डाइट ठीक से फ़ॉलो कर जी, ही मैं नहीं रहे। कई बार आपसे बताना चाह रहा मैं मतलब रिक्वायरमेंट जितनी मेरे मुझे चाहिए मैं नहीं कर पा रहा था। हाँ, तो इसीलिए आपको भूख लग रहा था क्योंकि जब जी, आप प्रोटीन पूरा नहीं लेंगे, तो आप कार्बोहाइड्रेट से अपना कैलोरीज़ पूरा करेंगे और जब भी जी, कैलोरीज़ जी। कार्बोहाइड्रेट से आएगा, तो आपको निश्चित रूप तो से ना भूख लगेगी। मैं कार्बोहाइड्रेट से लेता भी नहीं था, अगर मुझे भूख लगती तो मैं कुछ लेता भी नहीं था। हाँ, तो भूख तो लग रही है ना फिर भी? जी, 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 तो अब उसके भूख बाद लगने का अब नहीं मतलब लग ये है रहा कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन कम खा रहे हैं।
न लेकिन अब मैं नहीं कर रहा हूँ वो चीज़। मैं हाँ, भूख वाली जो जो बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, हुँ, तो मैं कुछ खाता भी नहीं था, लेकिन अब नहीं, अब जैसे भूख लगती है तो मैं प्रोटीन ही खाता, जैसे अंडे खा लिया, भूख लगी हुँ, तुरंत अंडे खा लिया, कोई भी तो उससे प्रोटीन चीज़ उसके खा बाद लिया। अंडा खाने के बाद क्या आपको भूख लगता है? नहीं लगती सर। क्यों नहीं लगता? अब सर क्यों नहीं लगती, कैसे बताएँ आपको? हाँ, तो बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुके हैं क्योंकि अंडा में हाँ, प्रोटीन और सर फैट देखा होता है। जब भी प्रोटीन जी, और फैट खाएँगे तो डाइजेशन धीरे-धीरे होता है, ठीक है? और वो लेकिन सर आपके भूख को कंट्रोल लेकिन करता है। सर एक चीज़ और समस्या है, कॉन्स्टिपेंसी वाली समस्या हो जाती है। क्या है? कॉन्स्टिपेशन। जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको फाइबर खाना ज़रूरी है। जब तक आप फाइबर नहीं खाएँगे, फाइबर किसमें मिलेगा? सब्ज़ी, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा आपको, जी। और ठीक उसके है? ऑप्शन मैंने चिया सीड्स में खाता था सर। हाँ, चिया सीड भी ठीक है, कोई जी, दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।